Hello बच्चों, let's have a look at this question which says when soap is added to water, options are the angle of contact will increase, the surface tension of water will increase, the angle of contact will decrease or nothing will happen. तो ये चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि क्या होगा जब हम सोप को वाटर में ऐड करेंगे. The key concept here is angle of contact. ये तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले समझ लेते हैं क्या होता है. तो फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर ले लें. ओके, लेट अस टेक अ कंटेनर which has a liquid in it, some liquid. इसी तरह हम एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं. और इसमें हम एक दूसरा टाइप का लिक्विड ले लेते हैं. अब अगर हम देखें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा. एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कि जब सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आए, ओके, तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. फॉर एग्जांपल ये जो वॉल है, दिस वॉल, और ये लिक्विड है. ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज डिनोटेड बाय थीटा, जिसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें इस लिक्विड में, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट डिनोटेड बाय थीटा. इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, whereas in second case theta is greater than 90 degree, right? तो ये जो जहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, ये किसका एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमने लिया है वाटर. ओके, और यहाँ जहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 है, दिस इज द केस ऑफ मर्करी. ओके, तो डिफरेंस क्या है. जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो इस केस में जो भी लिक्विड होगा, जैसे कि यहाँ पे वाटर है, तो when the angle of contact between liquid and solid is less than 90 degree, then that liquid will wet the surface. इस केस में लिक्विड जो होता है दैट इज अ वेटिंग लिक्विड, मतलब कि वो वेट करेगा सरफेस को. whereas when theta is greater than 90 degree, it will not wet the surface. इसे हम वाटर प्रूफिंग में अप्लाई करते हैं. ओके, तो जब हमें किसी सब्सटेंस को वाटर प्रूफ बनाना होता है, हम उसके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल इसे करने के लिए हम उसको वैक्स कोटिंग कर देते हैं, जिससे एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है और अब वो सरफेस जो है वो वेट नहीं होता है लिक्विड से. अब हम बात कर लेते हैं जब सोप को ऐड करेंगे वाटर में तब क्या होगा. सो देर आर सर्टेन सरफेस एक्टिव केमिकल्स जिसे हम वेटिंग सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, और इसको हम इम्प्योरिटीज़ की तरह भी देख सकते हैं. तो जब इन सब्सटेंसेस को या इन केमिकल्स को हम वाटर में ऐड करते हैं तब क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है. तो दीज surface active chemicals या wetting substances decreases the surface tension of the liquid. It decreases, और angle of contact भी decrease होता है. Angle of contact also decreases. तो ये किस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करें और
सब लिक्विड को एक वेटिंग लिक्विड में कन्वर्ट करें, राइट। वेटिंग सब्सटेंसेस मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जब 90 डिग्री से कम होता है तभी वो सब्सटेंस या लिक्विड, सॉरी, जो लिक्विड होता है तभी वो सरफेस को वेट करेगा। तो जब हम वेटिंग सब्सटेंसेस ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल सोप, तो क्या होगा, वो लिक्विड को वेटिंग लिक्विड बनाएगा, मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होगा। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल डिक्रीज। ओके, और अब क्या हो जाएगा, वो वेटिंग लिक्विड बन जाएगा और उसमें जो कैपिलरी एक्शन होगा, मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ में हम अगर यूज कर रहे हैं तो दैट विल वेट द क्लॉथ और उसको क्लीनिंग में इजी होगा। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। ऑल्सो सरफेस टेंशन भी क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल डिक्रीज when soap is added to water. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.